हाय फ्रेंड्स, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं लक्ष्मण सुतार आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान कला व संस्कृति से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आज ये जो आपका भाग है ये प्रैक्टिस सेट है 15। ठीक है, इससे पहले हमने टोटल 14 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं और ये आज है 15। 14वां प्रैक्टिस सेट था वो था आपके जो पिछले एग्जाम्स में राजस्थान कला व संस्कृति के जो प्रश्नोत्तर थे उनसे संबंधित। तो दोस्तों अगर आपने वो 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस आपने नहीं की है, तो प्लीज एक बार उनको जाकर प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि क्या है कि आपके आर्ट एंड कल्चर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके सारे कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। अगर आप शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 15। पहला क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? ए समदड़ी बाड़मेर, बी है नीमराणा अलवर, सी है मुकाम तालवा बीकानेर और डी है पीपासर नागौर। संत जाम्बोजी का जन्म, संत जाम्बोजी के पिताजी का नाम तो आपके लोहट जी था। संत जाम्बोजी के पिताजी का क्या नाम था? लोहट जी। और जो संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 1451 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा है संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था आपके 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संत जाम्बोजी का जन्म है आपके पीपासर नागौर में हुआ है। ठीक है, और जो संत जाम्बोजी का दोस्तों मूल नाम है धनराज जी। मूल नाम क्या है संत जाम्बोजी का? धनराज जी। ठीक है, इन्होंने आपके विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम बनाए और विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी अगर पूछ लिया जाए, विष्णु समाज की स्थापना कहाँ पर की थी जाम्बोजी ने, तो वो की थी आपके सम्रातल दोरा में। कहाँ पे? सम्रातल दोरा में। और संत जाम्बोजी की जो विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो आपके मुकाम तालवा बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए गलता, बी नारायणा, सी अहमदाबाद और डी है दिल्ली। संत दादू दयाल का जन्म, दादू को आपके राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो दादू की समाधि है, संत दादू की समाधि कहाँ पे? आपके नारायण में। ठीक है, तो संत दादू की जो समाधि है, समाधि को आपके दादू खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू खोल। और जो दादूपंथी साधुओं के जो सत्संग होते हैं वो कहलाते हैं अलख दरीबा। क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। तो यहाँ पे पूछा है संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो संत दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि दादूपंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है? आपके नारायणा जयपुर में। गलता जयपुर में आपके रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया? ए है राजा मान सिंह, बी है राजा माधो सिंह, सी है राजा ईश्वरी सिंह और डी है राजा जय सिंह। किस शासक के द्वारा शीला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो की गया आपके राजा मान सिंह के द्वारा। राजा मान सिंह के ने जो आपके जसोर के सेठ केदार से आपके जो शीला देवी की मूर्ति लेके आए थे जसोर से, जो कि आपके वर्तमान में बंगाल है। ठीक है, तो वो लेके आए थे राजा मान सिंह और आमेर के महलों में स्थापित करवाई थी। जो शीला देवी है ये आपके आमेर राजवंश की आराध्य देवी है। जबकि आपके जो आमेर का कछावा राजवंश है, कछावा राजवंश की कुल देवी है जम्बुआई माता, जिसके मंदिर का निर्माण आपके जम्बुआ रामगढ़ जयपुर में किया गया है। जो उसका निर्माण करवाया आपके दुल्हे राय ने। जम्बुआ माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुल्हे राय ने। इसके अलावा आपके माधो सिंह ने आपके शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था चाकसू जयपुर में। ठीक है, राजा ईश्वरी सिंह ने स्त्रीलाट का निर्माण करवाया था जयपुर में। और राजा जय सिंह द्वितीय ने आपके जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। सॉरी, जय सिंह ने हवा महल का नहीं, जय सिंह ने आपके जल महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, जयपुर के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह। जबकि हवा महल का निर्माण तो आपके प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहां पर पुजारी या झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण किया जाता है? ए करणी माता, बी जीण माता, सी कैला देवी और डी है हिंगलाज माता। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है, तो आपको पता होना चाहिए किस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है। वहां पे पुजारी या झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण किया जाता है।
तो वो देवी है आपके कैला देवी। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर करौली में स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो कैला देवी का मंदिर है उनके सामने आपके बोहरा की छतरी स्थित है। ठीक है दोस्तों, कैला देवी है आपके जो करौली के यदु राजवंश या यादव राजवंश की कुल देवी है। इसके अलावा करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में है। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके रेवासा सीकर में है, जो कि आपके मीणाओं की कुल देवी है और चौहानों की आराध्य देवी है। हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसके अलावा आपके लोधरवा जैसलमेर और नारनई पाली और बिदासर चूरू में भी हिंगलाज माता के मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, मेर के मीणाओं से लाचक गुजरी की गाय छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता शहीद हुए? ए पाबू जी, बी देवनारायण जी, सी है तेजा जी, डी है हड़बू जी। मेर के मीणाओं से लाचक गुजरी की गाय छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता शहीद हुए? तो वो हुए थे तेजा जी। तेजा जी है जो मेर के मीणाओं से लाचक गुजरी की गाय छुड़ाते हुए शहीद हो गए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तेजा जी के पिताजी का नाम तहाड़ जी है, माता का नाम राजकंवरी है और पत्नी का नाम है पैमल। ठीक है, और जो तेजा जी की घोड़ी है वो लीलन या सिंगारी कहलाती है, लीलन या सिंगारी। पाबू जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, और जो पाबू जी ने समाधि ली थी, समाधि है आपके सिंदरिया अजमेर में। और तेजा जी को आपके कालाबाला देवता और कृषि उपरक लोक देवता भी कहा जाता है। और तेजा जी आपके जो तेजा टेर के गीत गाए जाते हैं, आपको पता होगा, किसान हल जोतते समय अच्छी फसल की कामना के लिए कौन से गीत गाता है? तेजा टेर। और तेजा जी का मेला आयोजित होता है तेजा दशमी को, जो कि आपके भाद्र शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी की घोड़ी का नाम है? ए केसर कालमी, बी है किरण काबरा, सी है लीला और डी है गोगा बप्पा। पाबू जी की घोड़ी का नाम, तो दोस्तों पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, किरण काबरा ये आपके जो मेहाजी मंगलिया है, मेहाजी मंगलिया की घोड़ी का नाम है किरण काबरा। लीला है आपके रामदेव जी का घोड़ा है और गोगा बप्पा है आपके गोगा जी का घोड़ा है। ठीक है, इसके अलावा अगर पाबू जी है, पाबू जी के जो प्रसिद्ध मंदिर है कोलूमंड, जो कि आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और दादल जी है पाबू जी के पिताजी का नाम, और कमला दे है माता का नाम, और पाबू जी के पत्नी का नाम है वो है आपके सुप्यार दे। क्या नाम है? सुप्यार दे। और पाबू जी को आपके प्लेग का रक्षक भी कहा जाता है, ऊंटों का लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य कहां पर किया जाता है? ए किशनगढ़, बी जयपुर, सी मकराना, डी राजसमंद। संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य, तो दोस्तों वो किया जाता है आपके जयपुर में। संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य कहां पर किया जाता है? जयपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके जो कुंदन का कार्य है, कुंदन का कार्य भी जयपुर में किया जाता है। और आपकी जो ब्लू पोर्ट्री है, ब्लू पोर्ट्री आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, ब्लू पोर्ट्री में क्या होता है कि जो छिन्नी के बर्तन होते हैं, छिन्नी के बर्तनों पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है, तो वो कहलाती है ब्लू पोर्ट्री। हाथी दांत की वस्तुएं भी आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। और मुरादाबादी कल्ला, मैंने बताया था मुरादाबादी कल्ला, पिछले प्रैक्टिस सेट हुए तो उसमें बताया था मैंने आपको, वो आपके पित्तल पर नक्काशी का या मीनाकारी का कार्य है, मुरादाबादी कला कहलाती है, जो कि आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके आभूषणों पर जो मीनाकारी की जाती है वो भी आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी झालावाड़, डी सिरोही। हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र, तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन ही मैंने बताया था, हाथी दांत की जो भी वस्तुएं बनती है वो आपके जयपुर में बनती है। तो हाथी दांत का कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जो जयपुर के और भी चीजें प्रसिद्ध है, जैसे आपका जो लहरिया है, लहरिया आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा भी आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। लाख का कार्य जयपुर में किया जाता है। ठीक है, और जोधपुर के आपके मोठड़े की पगड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और सिरोही की आपके तलवारें प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायकी के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं? ए सदारंग खां, बी है बहराम खां डागर, और सी है रजब अली, और डी है मनरंग खां। राजस्थान में शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायकी के जयपुर घराने के प्रवर्तक है, तो वो है आपके मनरंग खां। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। मनरंग खां है जो आपके राजस्थान में शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायकी के जयपुर घराने के प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके जो
सदारंग खां दे रखा है। सदारंग खां आपके दिल्ली शास्त्रीय संगीत के घराने के प्रवर्तक है। और डागर जो आपके बहराम डागर है, ये आपके डागर घराना जयपुर के प्रवर्तक है। और रज्जबल्ली है, रज्जबल्ली भी आपके जयपुर के जो बिनकर घराना है, जयपुर का बिनकर घराने के जो प्रवर्तक है वो है रज्जबल्ली। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है। ए लांगुरिया गीत, बी है इडोनी, सी है हमसीडो, डी है सुवटिया। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत, तो दोस्तों वो लोकगीत है आपके हमसीडो, जो भील जनजाति में स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से मिलकर गाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लांगुरिया गीत आपके जो कैला देवी का मेला होता है, कैला देवी के मेले में मीणा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सुवटिया लोकगीत आपकी भील स्त्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ के लेखक है। ए नल सिंह, बी सोमदेव, सी ब्रजपाल भाट और डी है पुंडरीक विठल। राधा गोविंद संगीत सार के लेखक, तो दोस्तों राधा गोविंद संगीत सार है, ये आपके लिखा है ब्रजपाल भट्ट ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ब्रजपाल भट्ट की रचना है राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, इसके अलावा जो नल सिंह दे रखा है, नल सिंह ने लिखा था आपके विजयपाल रासो, जिसमें आपके जो करौली का यादव राजवंश है उनका वर्णन मिलता है। किसमें? विजयपाल रासो में। विजयपाल रासो के रचनाकार है नल सिंह। और ललित विग्रह राज लिखा है आपके सोमदेव ने। और पुंडरीक विठल ने लिखे आपके दो ग्रंथ लिखे, रागमाला और रागमंजरी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना की थी या किसने की थी? ए सवाई राम सिंह, बी माधो सिंह, सी मान सिंह और डी है प्रताप सिंह। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट है, इसको पहले मदरसा-ए-हुनरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मदरसा-ए-हुनरी। और इसका निर्माण करवाया आपके सवाई राम सिंह ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो आपके रविंद्र मंच सोसाइटी है वो भी आपके जयपुर में स्थित है। और इसके अलावा राजस्थान संगीत संस्थान वो भी आपके जयपुर में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ए एकतारा, बी सारंगी, सी अलगोजा और डी है चिकारा। तत्वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनमें तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, और सुशीर वाद्य यंत्र वे होते हैं जो हवा या फूंक के माध्यम से बजते हैं। और घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु के बने होते हैं तथा चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और चौथा प्रकार है आपके औनद या ताल वाद्य यंत्र। औनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। औनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो इसमें से तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि आपके एकतारा में एक तार होता है लगा, तो ये आपके तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी भी आपके तत्वाद्य यंत्र है, गज की सहायता से बजाया जाता है। अलगोजा आपके तत्वाद्य यंत्र नहीं है। चिकारा है, ये कैर की लकड़ी का बना होता है, ये भी आपके तत्वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा आपके एक क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अलगोजे का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वापिस एक बीन की तरह होती है, दो नलकियां होती है जो मुंह में डाल के हवा से बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ए हाड़ौती, बी मेवाड़, सी शेखावाटी और डी है आमेर। गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गिद्दड़ नृत्य है ये आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके ढप नृत्य है, ढप नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसके अलावा एक कबूतरी नृत्य आपके चुरू जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, मेवाड़ के प्रमुख नृत्य है आपके हरनो नृत्य है, रण नृत्य है, कठपुतली नृत्य है, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोंक में प्रचलित पठानी मूल की लोकनाट्य जिसमें कव्वाली के समान घुटने के बल बैठकर गाते हैं कहलाती है? ए चारबेत, बी कन्हैया, सी स्वांग और डी है ठपाली। टोंक में प्रचलित पठानी मूल की लोकनाट्य जिसमें कव्वाली के समान घुटने के बल बैठकर गाते हैं, कौन सी शैली है? चारबेत, कन्हैया, स्वांग या टपाली? तो दोस्तों ये शैली आपके चारबेत। कौन सी शैली है? चारबेत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, और आपके जो चारबेत गायन शैली है इसके जनक है अब्दुल करीम खां और खलीफा
करीम खां। ठीक है, चार बेत गायन शैली के जो जनक है वो कौन है? अब्दुल करीम खां, और दूसरा है खलीफा करीम खां। ठीक है, इसके अलावा जो आपके स्वांग दे रखा है, स्वांग को आपके जानकी लाल भांड है बहरूपिया कल्ला की, तो स्वांग को जानकी लाल भांड ने प्रसिद्धि दिलवाई थी। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी का चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? ए मूलराज, बी अमरचंद, सी है मोरध्वज निहाल चंद और डी है साहिबदीन। बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी को आपके भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठिल्ली है जो अंतपुर दिल्ली की एक गायिका थी, जिसको आपके जो सावंत सिंह की माँ नानी लेकर आई थी। ठीक है, तो बनी ठनी का चित्र बनाया था आपके मोरध्वज निहाल चंद ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बनी ठनी चित्र का प्रमुख चित्रकार कौन है? मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, इसके अलावा जो आपके मूलराज है, अमरचंद है, ये भी आपके किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। और साहिबदीन आपके जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका राजस्थान का आदमकद चित्र है, पहला आदमकद चित्र, वो साहिबदीन ने ही बनाया था। किसका बनाया था? तो बनाया था आपके जो आमेर के शासक थे ईश्वरी सिंह का बनाया गया था। तो अगर पूछा जाए राजस्थान का प्रथम आदमकद चित्र किस शासक का बनाया गया था, तो वो था आपके ईश्वरी सिंह का। किसके द्वारा बनाया गया? साहिबदीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक का काल बीकानेर चित्रशैली का श्रवण काल कहलाता है? ए राव राय सिंह, बी है राव अनूप सिंह, सी है राव कल्याणमल और डी है राव गंगा सिंह। बीकानेर चित्रशैली का श्रवण काल, तो दोस्तों बीकानेर चित्रशैली का जो श्रवण काल है वो कहलाता है आपके अनूप सिंह का काल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राव अनूप सिंह का काल ही बीकानेर चित्रशैली का श्रवण काल है। अनूप सिंह के काल के समय आपके जो उस्ता कला है और मथुरन कला ने प्रसिद्धि पाई थी और आगे बढ़ी थी। इसके अलावा आपके जो अगला क्वेश्चन है, श्रावणी तीज या छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? ए चैत्र शुक्ल तृतीया, बी है वैशाख शुक्ल तृतीया, सी है श्रावण शुक्ल तृतीया और डी है जेठ शुक्ल तृतीया। श्रावणी तीज या छोटी तीज का त्योहार, तो दोस्तों श्रावणी तीज आपके श्रावण मास में मनाई जाती है, जो कि आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, और इस दिन आपके जो राजस्थान में त्योहारों का समापन माना जाता है। और वैशाख शुक्ल तृतीया को आपके आखा तीज या अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस दिन आपके जो त्योहारों का शुभारंभ माना जाता है। और जेठ शुक्ल तृतीया को आपके महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेहंदीपुर बालाजी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए चूरू, बी सीकर, सी दौसा, डी जयपुर। मेहंदीपुर बालाजी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हनुमान जयंती कब मनाई जाती है। हनुमान जयंती मनाई जाती है आपके चैत्र पूर्णिमा को, और मेहंदीपुर बालाजी का मेला भी आपके चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है आपके दौसा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? दौसा में। इसके अलावा आपके दो तिरुपति बालाजी है और सालासर बालाजी, उनका प्रसिद्ध मंदिर चूरू जिले में स्थित है। वहां पे भी आपके चैत्र पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। जयपुर में है जो आपके वीर हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहां पर आपके बुड्ढे हनुमान जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए नागौर, बी करौली, सी भरतपुर, डी झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों आपके जो झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चंद्रभागा पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? झालावाड़। ठीक है, इसके अलावा आपके नागौर में है बजरंग पशु मेला है, तेजा पशु मेला है, रामदेव पशु मेला आपके नागौर जिले में आयोजित होते हैं। करौली में आपके आयोजित होता है शिवरात्रि पशु मेला करौली। और भरतपुर में आपके जो पशु मेला लगता है वो है जसवंत पशु मेला भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म कहलाती है? ए कांकण डोरा, बी है कन्यादान, सी है मधुपर्क और डी है हथलेवा। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म कहलाती है। तो दोस्तों बारात जब वधु के घर के पहुंचती है तो सबसे पहले सामेला लिया जाता है। सामेला कहते हैं मधुपर्क को। किसे कहते हैं? मधुपर्क या सामेला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म क्या कहलाती है? मधुपर्क या सामेला। कन्यादान, तो लड़की जब कन्यादान किया जाता है तो लड़की के घर वाले होते हैं वो कन्यादान करते हैं। हथलेवा आपको बताइए हाथ जोड़ना होता है, आप एक लड़के और लड़की के हाथ मिलाना होता है एक दूसरे को। ठीक है,
कांगन डोरा होता है, ये आपके जो मौली बांधी जाती है पैर में, उसे कांगन डोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र या पुत्री को जन्म देने वाली महिला द्वारा ओढ़े जाने वाली पीले रंग की ओढ़नी कहलाती है? ए पोमचा, बी मोटड़ा, सी लहरिया, डी है नानड़ा। पुत्र या पुत्री को जन्म देने वाली महिला द्वारा ओढ़े जाने वाली पीले रंग की ओढ़नी, तो दोस्तों वो पीले रंग की ओढ़नी कहलाती है पोमचा। क्या कहलाती है? पोमचा, जो कि आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। पोमचा मैंने बताया था आपको, जो पीछे प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनमें मैं आपको बताते आ रहा हूँ। पोमचा आपके 3 प्रकार का होता है, एक तो पीला पोमचा, दूसरा है गुलाबी पोमचा और तीसरा है चीड़ का पोमचा। पीला पोमचा आपके पुत्र के जन्म पर ओढ़ा जाता है और गुलाबी पोमचा आपके पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है और चीड़ का पोमचा है जो आपके हड़ौती प्रदेश में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। मोटड़ा आपके पगड़ी है जो कि आपके मारवाड़ में विवाह के अवसर पर पहने जाती है। लहरिया ओढ़नी भी है और लहरिया की पगड़ी भी होती है जो कि आपके श्रावण मास में पहना जाता है या ओढ़ी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आभूषण गले के आभूषण है? ए रखड़ी, बोर, शीश फूल, मेहमद, बी है तिमणिया, गलपटियो, बजटी, मादलिया, सी है जिला, अगणिया, लूंग, सुरलिया, अंगोटिया और डी है नवरत्न, ठड्डा, अणत, गजरा। गले के आभूषण, तो निम्न में से कौन से गले के आभूषण है? सब आभूषण है वो अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग अंक के हैं, तो इसमें से एक है जो आपके गले के आभूषण है। तो दोस्तों आपकी मादलिया है। मादलिया आपको पता होगा गले में पहना जाता है, बजटी भी गले में पहना जाता है और गलपटिया भी गले में पहना जाता है, तिमणिया भी गले में पहना जाता है। तो गले के आभूषण कौन से हो गए? आपके बी ऑप्शन राइट हो गया। तिमणिया, गलपटिया, बजटी और मादलिया है जो गले के आभूषण है। रखड़ी, बोर, शीश फूल, मेहमद ये आपके सिर के आभूषण है। जेला, अगणिया, लूंग, सुरलिया, अंगोटिया ये आपके जो कान के आभूषण है। नवरत्न, ठड्डा, अणत, गजरा ये आपके बाजू या हाथ के आभूषण है। ठीक है, तो आभूषणों के बारे में जानकारी रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर होने पर उसके किसी प्रतीक के साथ उसकी पत्नी चितारोहण करती थी, यह प्रथा कहलाती है? ए डाकण प्रथा, बी सती प्रथा, सी अनुमरण प्रथा और डी है त्याग प्रथा। पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होने पर उसके किसी प्रतीक के साथ उसकी पत्नी चितारोहण करती थी, यह प्रथा कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रथा कहलाती थी आपके अनुमरण प्रथा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके डाकण प्रथा, सती प्रथा, त्याग प्रथा। तो दोस्तों आपको डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी उदयपुर रियासत ने। किसने? उदयपुर या मेवाड़ कह सकते हैं। कब लगाई थी? 1853 ईस्वी में। डाकण प्रथा पर तो रोक लगाई गई थी 1853 ईस्वी में उदयपुर मेवाड़ द्वारा। और सती प्रथा पर आपके रोक लगाई थी बूंदी ने 1822 ईस्वी में। और जो त्याग प्रथा है, त्याग प्रथा पे रोक लगाई थी आपके जोधपुर रियासत ने। अगला क्वेश्चन है, हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विलिंगसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? ए कन्यावध, बी समाधि प्रथा, सी डाकन प्रथा और डी है त्याग प्रथा। हड़ौती के पीए विलिंगसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो दोस्तों वो लगाई गई थी आपके समाधि प्रथा पर। किस प्रथा पर? समाधि प्रथा पर, जो कि आपके जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, समाधि प्रथा पे आपके जो हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विलिंगसन ने प्रयासों से रोक नहीं लगाई थी, वो लगी थी आपके कन्यावध पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका आंसर कन्यावध। हड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे विलिंगसन ने, उनके प्रयासों से आपके कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। और रोक कब लगाई गई थी? 1833 ईस्वी में, जो कि आपके सर्वप्रथम लगाई थी कोटा ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा कन्यावध। समाधि प्रथा नहीं है। ठीक है, समाधि प्रथा पर तो आपके रोक लगाने वाली पहली रियासत थी जयपुर, जो कि आपकी हड़ौती का पार्ट नहीं है। ठीक है, जयपुर और डुडाड़ का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, तो हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विलिंगसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो वो लगाई गई थी आपके कन्यावध पर। कब लगाई गई थी? 1833 ईस्वी में कोटा के द्वारा। इसके अलावा समाधि प्रथा है। समाधि प्रथा की पर रोक लगाई थी आपके जयपुर रियासत में 1844 ईस्वी में। और डाकन प्रथा का अभी मैंने बताया था 1853 ईस्वी में उदयपुर या मेवाड़ रियासत ने रोक लगाई थी। और त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत थी जोधपुर।
इसके अलावा आपकी एक दास प्रथा भी है, दास प्रथा पर भी आपके सर्वप्रथम रोक लगाई थी कोटा ने। दास प्रथा और कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी आपके कोटा ने। अगला क्वेश्चन है, भीलों के पूर्वज जिनकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है उसे कहते हैं? ए टोटम, बी भराड़ी, सी है चीरा बावसी और डी है डागला। भीलों के पूर्वज जिनकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है उन्हें कहते हैं? तो दोस्तों टोटम है भीलों के लोक देवता है, भराड़ी है भीलों की लोक देवी है और चीरा बावसी आपके भीलों के पूर्वज है जिनकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चीरा बावसी। डागला ये आपके छत को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ए हर्षद माता मंदिर दौसा, बी है सोनी जी की नासिया पाली, सी है गंगा मंदिर भरतपुर और डी है नकोड़ा तीर्थ बाड़मेर। यहाँ पे मंदिर का नाम या तीर्थ स्थल का नाम दे रखा है और सामने जिले का नाम दे रखा है, तो निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ए हर्षद माता मंदिर दौसा, बी है सोनी जी की नासिया पाली, सी है गंगा मंदिर भरतपुर और डी है नकोड़ा तीर्थ बाड़मेर। तो चलो चेक करते हैं। हर्षद माता मंदिर आपके दौसा में स्थित है, बिल्कुल राइट है। यहीं पर आपके चांद बावड़ी भी बनी हुई है। सोनी जी की नासिया एक जैन मंदिर है दोस्तों और ये आपके अजमेर में स्थित है, तो यहाँ पे पाली दे रखा है तो ये आपके असंगत है। गंगा मंदिर भरतपुर में है, राइट है। नकोड़ा तीर्थ आपके बाड़मेर में है। तो दोस्तों सोनी जी की नासिया है आपके पाली में नहीं है, ये कहाँ पे है? अजमेर में है, तो ऑप्शन बी असंगत है। ठीक है, सोनी जी की नासिया है, 9 ग्रहों का मंदिर है, ये आपके अजमेर में स्थित है। इसके अलावा वराह मंदिर भी अजमेर में स्थित है, पुष्कर है ब्रह्मा जी का मंदिर है वो भी आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है, गंगा मंदिर भरतपुर में है और गंगा मंदिर के अलावा जो आपका लक्ष्मण जी का मंदिर है वो भी आपके भरतपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर नरोत्तम लाल स्वामी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। प्रोफेसर नरोत्तम लाल स्वामी के अनुसार राजस्थानी भाषा कितने भागों में है? तो दोस्तों नरोत्तम लाल स्वामी ने जो राजस्थानी भाषा है उसको आपके 4 भागों में बांटा है। कितने? 4 भागों में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके एलपी टेसिटोरी या तेसिटोरी बोलते हैं, तो एलपी टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में विभाजित किया है, जबकि आपके जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बोली और संबंधित जिलों के नाम दे रखे हैं, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है मेवाती बोली अलवर भरतपुर, बी है तोरावाटी बोली हनुमानगढ़ सीकर, सी है मेवाड़ी बोली उदयपुर चित्तौड़गढ़ और डी है गौड़वाड़ी बोली जालोर पाली। मेवाती बोली, तो दोस्तों चेक करते हैं। मेवाती बोली, मेवात आपके अलवर भरतपुर को कहा जाता है और यहाँ पर बोले जाने बोली क्या कह जाती है? मेवाती। तो ऑप्शन ए आपके सही सुमेलित है। ठीक है, इसके अलावा बी दे रखा है तोरावाटी बोली, तो दोस्तों तोरावाटी यहाँ पे दे रखा है हनुमानगढ़ सीकर, तो ये आपका ऑप्शन असंगत है या सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तोरावाटी आपके कहा जाता है कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, यानी कि जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो आपके तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है और वहां पे बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तोरावाटी। तो तोरावाटी बोली जाती है आपके चूरू और झुंझुनू में, सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है तोरावाटी बोली। इसके अलावा मेवाड़ी बोली है उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है, राइट है। गौड़वाड़ी बोली है आपके जो आपके अहोर जालोर से बाली पाली तक बोली जाती है, तो ये भी राइट है। तो इसका ऑप्शन बी है आपके सही सुमेलित नहीं है। तोरावाटी आपके सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता है? ए सूर्यमल मिश्रण, बी है सीताराम लालस, सी है नरपति नाल और डी है गिरधरासिया। राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता, तो दोस्तों इसके रचयिता है वो है आपके सीताराम लालस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सीताराम लालस का संबंध आपके जोधपुर जिले से है। ठीक है, इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित है वंश भास्कर और वीर सत्सई। नरपति नाल ने आपके विशलदेव रासो लिखा था और गिरधरासिया ने आपके सगत रासो लिखा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो और टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई समस्या हो, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम अगले टेस्ट सीरीज में उनके बारे में आपको विस्तार से बता सके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।